देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया, ट्राइंगल पढ़ लिया। ट्राइंगल क्या होता है, थ्री साइड्स और क्लोज फिगर होना चाहिए, तब उसको ट्राइंगल बोलेंगे। और इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फिर अपन ने एक्सटर्नल एंगल का सम फाइंड किया। एक्सटर्नल एंगल लिखे इन सभी को, और ये 540 माइनस 1 + 2 + 3 बन गया, तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमेशा 360 ही होगा, ठीक है। फिर अपन ने बात की कि कोई भी पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, n-2 × 180। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। जैसे ट्राइंगल का ही सम ले लेते हैं। ट्राइंगल क्या होता है, इसकी कितनी साइड है, 3 साइड है, तो n = 3 हो गया इसके अंदर। तो 3 - 2 × 180 करेंगे तो कितना आएगा, इंटरनल एंगल का सम 180 आ जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर होता, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल हुआ, रेक्टेंगल है, कितनी साइड्स होती है इसके अंदर, n = 4 हो गया। तो अपने पास इंटरनल एंगल का सम कितना आ जाएगा, 4 - 2 × 180, यानी 360 डिग्री। ऐसे ऐसे किसी भी का सब, किसी भी पॉलीगन का अपन इंटरनल एंगल का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ लिख लो। हो गया। हाँ, नहीं नहीं, इरेगुलर, नहीं नहीं, इरेगुलर के लिए भी हो सकते हैं ये, किसी भी पॉलीगन के लिए, ठीक है। और अगर कोई एक, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्या वॉइस ब्रेक हो रही है तेरी बहुत ज्यादा। एक्सटीरियर एंगल का सम तो अभी अपन देखेंगे, अभी है ना, अभी पहले इनको लिख लिया, ठीक है। अब अपन रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात कर लेते हैं। रेगुलर पॉलीगन के अंदर क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, इस रेगुलर का मीनिंग क्या होता है, हाँ इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है। साइड्स इक्वल होगी तो इक्वल एंगल्स भी होंगे, ठीक है। अब देखो, हाँ हाँ, अब देखो, जैसे हेक्सागन मान लेते हैं अपन, ये हेक्सागन हो गया, ये हेक्सागन है ना, रेगुलर हेक्सागन मान लेते हैं इसको। अब रेगुलर हेक्सागन है तो इसके अंदर सारे एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब वो इसके सभी इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा, 6 - 2 × 180, कितना आ जाएगा, 720, 720 डिग्री, ठीक है। अब एंगल कितने इसके अंदर, जितनी साइड होगी उतने ही एंगल होंगे, n = 6 है तो साइड एंगल्स, एंगल भी 6 ही होंगे। तो इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का, 720/6, ठीक है। तो कोई भी एन साइडेड पॉलीगन होगा, रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन के लिए उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा कि एक एक एंगल का फॉर्मूला ये हो जाएगा, समझ में आया? इसको लिखो,
अपॉन एन क्यों किया? क्योंकि मेरे को सभी का सम पता है। ठीक है, इन सभी का सम पता है और सारे एंगल इक्वल होंगे। ये एन क्या है? नंबर ऑफ साइड या फिर नंबर ऑफ एंगल? किसके अंदर है केवल? ये रेगुलर के अंदर। इरेगुलर के अंदर बात नहीं कर सकते अपन, ठीक है। हाँ। नहीं, सभी के बंद हो गया क्या? ये लिख लिया? लिखो। हम्म। पढ़े? अगर अगर इस एंगल को मैं 180 से माइनस कर दूं, 180 डिग्री माइनस n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, तो ये एंगल किस, ये कौन सा एंगल होगा? एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। ठीक है, ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इसको किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ना। चलो, इसी सीरीज में चल रहा है तो एक और फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ डायगोनल्स का। नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स मतलब पता है? डायगोनल्स का मतलब क्या होता है? कि कोई भी, हाँ, हाँ, बस वो दोनों कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये वाला भी एक डायगोनल है इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना 180 डिग्री माइनस ये ईच इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को 180। क्लियर है? अपोजिट नहीं, किसी भी दो कॉर्नर को ज्वाइन करने पे अपने पास अपने को डायगोनल मिल जाएगा। बस वो दोनों कॉन्सिक्यूटिव कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए। हाँ, हाँ, डायगोनल एक लाइन सेगमेंट ही होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-1। हाँ, सर्कल में इनफाइनाइट होगी, और वो सारे क्या बन जाते हैं? कोई कोड बन जाता है। ठीक है, कोई डायमीटर बन जाता है। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है। हेलो? ये किसका? ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हो गया। जैसे अगर ट्राइंगल के लिए यूज करो उसको एक बार, कितने ट्राइंगल के कितने डायगोनल होने चाहिए? एक्सटीरियर डायगोनल हो ही नहीं सकता। डायगोनल मतलब अंदर ही होंगे। ठीक है, एक्सटीरियर का मतलब कुछ नहीं होता। हाँ, कितने होने चाहिए ट्राइंगल में? 0 होने चाहिए ना, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल है, ये किसी के लिए भी, ठीक है, कोई भी पॉलीगन के लिए। ठीक है, डायगोनल का मतलब क्या होता है? कि किसी भी अलग कोऑर्डिनेट को जोड़ना जो कॉन्सिक्यूटिव नहीं हो। अभी ये तो कॉन्सिक्यूटिव ही है, मतलब पास पास में ही है इसके। ठीक है, तो और कोई पॉइंट है नहीं इसके पास, तो डायगोनल कितने आने चाहिए? 0 आने चाहिए। इस फॉर्मूले में भी पुट करके देख सकते हैं कितना आ रहा है। 0 आ रहा है। ठीक है, हो गया। आगे चले अब। हम्म
चलो, अब देखो कोई भी ट्रायंगल बनेगा, है ना, तो उसकी साइड्स में कंस्ट्रेंट होता है कुछ। जरूरी नहीं है कि कोई भी साइड हमेशा ट्रायंगल बना दे। आवाज आ रही है? अब जैसे मैंने दो साइड ले ली, एक 12, मतलब तीन साइड, एक 12 सेंटीमीटर या फिर कुछ भी यूनिट है ना, एक 2 और एक 3, इन तीनों से अपन ट्रायंगल नहीं बन, क्या कंस्ट्रेंट होता है? एक तो वो कंस्ट्रेंट अलग चीज होती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो क्या होता है कि हमेशा 90 डिग्री, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब यूज कर सकते हैं अपन? जब 90 डिग्री आ रहा हो, और कभी मेरे को केवल रैंडम ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, जैसे इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है, इसकी साइड सी है, ठीक है, तो ये ए बी सी का ट्रायंगल कब बनेगा? एक कंस्ट्रेंट होता है ए प्लस बी ग्रेटर देन होना चाहिए सी से, तब ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और और ए माइनस बी छोटा होना चाहिए सी से, ये दोनों कंस्ट्रेंट होनी चाहिए, तब ट्रायंगल बनेगा, बाकी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये ए बी, बी सी के लिए भी हो सकता है, ठीक है, ये मैंने ए और बी के लिए लिया, वैसे बी और सी के लिए भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, क्या हुआ, किसी विजिबल नहीं हो रहा? कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ये, है? जैसे 12 और 3 और 2 है, अब मेरे को चेक करना है कि 12 3 2 से ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं बनेगा ना, 2 2 प्लस 3 12 से बड़ा नहीं होता, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्लियर है? तो कोई सा भी ट्रायंगल बनाने के लिए मेरे को ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब जैसे कोई भी पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 है जैसे, ठीक है, अगर मैं 4 प्लस 3 को जोड़ू तो वो 5 से बड़ा हो जाएगा, और 4 माइनस 3 से छोड़ू तो 5 से छोटा हो जाएगा, तो इनसे ट्रायंगल बन सकता है। क्लियर है? लिख लिया इसको? इनको इनको बोलते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज। ये बहुत सारों को पता नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत सारों को पता नहीं होता है। अब तुम बॉन्ड हो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है। कहां पे? ट्रायंगल इन इनइक्वलिटीज, ट्रायंगल इन इक्वलिटीज, इन इक्वलिटीज। चलो, अब पढ़ते हैं अपन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर। फिगर्स, किसी भी फिगर के लिए कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, अभी ये पढ़ेंगे पहले, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि उनकी सेम शेप होनी चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए, और सेम एरिया कवर करने चाहिए। कवर सेम एरिया, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखूं मैं तो एक दूसरे को पूरा ढक ले, तब अपन उनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। पूरा ढक ले तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, जैसे जैसे अपने अपने को बुक दिख रही है,
मतलब बुक खोल रखी होगी। अब बुक के अंदर क्या है, एक पेज के ऊपर अगर दूसरा पेज रख दूं मैं, पेज पलट दूं, तो वो कंप्लीटली ओवरलैप कर रहेगा उसको। ठीक है, तो ये क्या है, अगर इस पेज का मैं फिगर बनाऊं, तो पेज का कुछ फिगर ऐसा होगा, ठीक है, दूसरे पेज का फिगर कुछ ऐसा होगा, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगे। एरिया। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जांपल पे आते हैं अपन, एटीएम कार्ड देखें, सभी के सेम साइज भी, सेम ही साइज के होते हैं वो। ठीक है, रेक्टेंगल होता है, उसका विड्थ भी सेम होता है, उसका लेंथ भी सेम होता है हमेशा। ठीक है, तो सारे सारे एटीएम कार्ड आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? हाँ। हाँ। नहीं होंगे? होंगे होंगे। हाँ। ठीक है, तो कुछ बड़ी बात है नहीं कॉन्ग्रुएंसी फाइंड करने के लिए, है ना। होता क्या है, अपने मास के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, फिगर के बारे में। फिगर क्या होता है, बहुत थिन शीट में होता है, तो उसका मासलेस मानेंगे अपन, कोई मास वास कुछ नहीं होता। ठीक है। अपने पास जैसे क्वांटिटीज है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जैसे 10 और ये 5 है, ये 5 है और ये 10 है, ये 10, 5, 5 और 10। हाँ, अब बताओ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? है, सभी को पता लग रहा है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है ना, 5 5 10 10, 10 10 5 5। इसको इसको घुमा के इसके ऊपर रख दूंगा तो कंप्लीटली ओवरलैप कर लेंगे, कंप्लीटली ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, तो अपने को फिगर्स के अंदर क्या गिवन होगा, कि जो सेकंड फिगर है ना, वो रोटेट करके दी होगी, है तो वही, है तो ये सेम फिगर, बट वो क्या हो, रोटेट करके दे रखी होगी अपने को, तो वो अपने को पहचानना होगा। ठीक है। अब देखो, जैसे ये फिगर 7.4 दिख रहा है 134 पे। हाँ, बताओ कौन कौन, देखो एक बार खुद से सोल्व करो कि कौन कौन से फिगर 7.4 में फाइंड करो कि कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट, सेकंड, एक मिनट। हम्म। और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर है ना। अब जब अब जैसे अपन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होगा, सेम शेप होगा, सेम एरिया कवर करेंगे, साइज भी सेम होगा उनका। ठीक है। तो हम्म, इसका कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है एक, इसका साइन कैसे होता है, ऐसा होता है। हाँ, अब देखो, अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी ना। एक ऐसा ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है, एंगल चेंज हो गया तो इसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है। अब देखो क्राइटेरिया है। हम्म। क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन आता है अपने को।
कि जैसे जैसे मैं बोल दूं कि एक 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर तुम्हारे को बेस दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, 5 सेंटीमीटर का बेस बनाते हैं। ठीक है। फिर अगर मैंने केवल 5 सेंटीमीटर का बेस बनाने के लिए बोला हुआ है, तो क्या मैं स्पेसिफाई कर पाऊंगा कि तीसरा पॉइंट कहाँ है? 2 पॉइंट तो मेरे को मिल गए। तो तीसरे पॉइंट को मैं जज नहीं कर सकता, तो वो बहुत सारी जगह पे हो सकता है। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बहुत सारी जगह पे हो सकता है। ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स बन जाएंगे मेरे पास। क्लियर है? पर अगर मैंने एक एंगल स्पेसिफाई कर दिया कि जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, एंगल ए मैं बोल रहा हूं 60 डिग्री, तो क्या ये ट्राइंगल स्पेसिफाई हो गया क्या? स्पेसिफाई हो जाएगा। बहुत सारे बन सकते हैं ना। यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। अभी भी मैंने स्पेसिफिक ट्राइंगल नहीं दिया पूरा। ठीक है। तो ये एंगल मैंने 60 डिग्री स्पेसिफाई कर दिया। जैसे ही मैंने बोला है कि एंगल बी 30 डिग्री है, अब मेरे पास हमेशा एक ही ट्राइंगल बनेगा। अब मेरे पास हमेशा एक ही ट्राइंगल बनेगा। जैसे ये 30 डिग्री बन रहा है, तो ये 30 डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री। अब मेरे पास हमेशा फिक्स है कि अगर मैं ये 5 सेंटीमीटर इधर बना दूं, फिर 60 डिग्री इधर बनाऊं, फिर 30 डिग्री इधर बनाऊं, तो भी सेम ही ट्राइंगल बनेगा मेरे पास। हमेशा सेम ट्राइंगल बनेगा। ठीक है। इस क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं? एसएएस प्रॉपर्टी, सॉरी, एएसए प्रॉपर्टी। एएसए। इसके अंदर अपन ने क्या किया? एक एंगल फिक्स कर दिया, एक ट्रायंगल का, एक साइड फिक्स कर दी, और एक उसी के साइड वाला एंगल फिक्स कर दिया। अगर अगर मेरे को दो ट्रायंगल के एंगल, दो एंगल और उसके बीच वाली साइड, दो एंगल कौन कौन से अभी इसके अंदर? 60 और 30। अब देखो, जैसे सेम टू सेम अगर ऐसा फिगर हुआ यहाँ पे ऐसा फिगर हुआ। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, रुको। ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, और ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मेरे को इन दोनों ट्रायंगल के बारे, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में चेक करना है मेरे को, ठीक है, तो सबसे इस एएसए प्रॉपर्टी के अंदर क्या करना पड़ेगा अपने को? एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, 60 का 60 वाला सेम है, 30 का 30 वाला सेम है, और इन दोनों के बीच वाली साइड, क्या कंस्ट्रेंट होना चाहिए? इन दोनों के बीच वाली साइड सेम होनी चाहिए। ये जरूरी चीज है ना? दोनों एंगल होने चाहिए, ये दोनों एंगल, और ये वाली ही साइड। अगर दोनों ट्रायंगल की बराबर हुई, तब अपन बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? तो एक क्राइटेरिया क्या होता है? ए एस ए। ठीक है। अब देखो, जैसे लिखना भी बता देता, ए बी सी हो गया ये। अगर मैं इस ट्रायंगल को पी क्यू आर बोल देता हूं, ठीक है, तो बताओ एंगल ए किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर। ठीक है। क्यू। ठीक है। एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल पी के बराबर। और एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर। ठीक है। अपन अपन इनको इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं अपन इनको, कि सी ए बी, है ना, सी ए बी इज इक्वल टू आर क्यू पी होगा। क्लियर है? और साइड ए बी किसके बराबर है? साइड पी क्यू के बराबर। अब मेरे को ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाना है इन दोनों के बीच में, तो कैसे लगेगा? जैसे मैंने इस जगह पे लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, कौन से ट्राइंगल के होगा? नाम क्या आएगा यहाँ पे? इस जगह पे नाम क्या आएगा, वो बताना है। पी क्यू आर तो कैसे होगा? एंगल ए क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्योंकि ये देखो, एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल पी के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। बराबर हो गया? समझ में आया कैसे लिखा अपन ने? अगर ये मेरे को कॉन्ग्रुएंसी का साइन दे रखा है, तो मैं इससे क्या क्या इंफरेंस निकाल सकता हूं, वो देखना अब। कि जैसे मेरे को केवल क्या दे रखा है? ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यूपीआर। ठीक है। तो मैं क्या क्या इंफरेंस निकाल सकता हूँ? इंफरेंसेस,
इन्फ्रेंसेस में क्या आ सकता है? एंगल क्यू के बराबर होगा। क्लियर है? एंगल बी एंगल पी एंगल सी एंगल आर के बराबर, साइड ए बी साइड क्यूपी के बराबर होगी। ए बी बराबर क्यूपी होगा। क्लियर है? बी सी इज इक्वल टू पी आर होगा और ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू आर। यहां तक क्लियर है? तो ये कॉन्ग्रुएंसी के साइन से ही मैं इतनी सारी चीजें लिख सकता हूं, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कैसे लिखना है अपने को। अब इसको लिखना हो तो लिख लो एक बार। लिख लिया? बाकियों को लिखने दो एक बार। इन्फरेंसेस, इन्फर, एक मिनट। ये क्राइटेरिया में एएसए जरूर लिख देना। एएसए के अंदर क्या होना चाहिए? दो एंगल और उन्हीं के बीच वाली साइड बराबर होनी चाहिए, है ना? उन्हीं के बीच वाली साइड। कोई दूसरी साइड बराबर हो जाए उससे कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। एक एग्जांपल ऐसा भी लिख लो, जैसे ये 60 दे रखा है, ये 30 दे रखा है और ये 5 सेंटीमीटर है। ये 60 दे रखा है, ये 30 दे रखा है और ये 5 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? है ना? अभी अभी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, अपन कुछ भी नहीं बता सकते। क्लियर है? ठीक है, अपन नहीं बता सकते अभी। ये 5 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच वाला दे रहेगा क्या? अभी इसके अंदर एएसए नहीं लगेगा, एएसए क्राइटेरिया नहीं लगेगा। ठीक है, अभी देखेंगे। ठीक है, एएसए क्राइटेरिया नहीं लगेगा, उसके ऊपर एक एग्जांपल लिख लो, ये वाला एग्जांपल, और एएसए क्रॉस लगा देना इसके आगे। हो गया? हाँ हाँ, अभी देखते हैं, अभी खूब सारे आएंगे। आगे चले। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? एसएएस। अब दे, अब देखो कि कोई भी ट्राइंगल है मेरे पास, मैंने एक बेस तो फिक्स किया हुआ है सबसे पहले, ए बी। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का मान लेते हैं। ठीक है, अगर अगर मैं एंगल ए फिक्स कर दूं, एंगल ए 60 डिग्री, है ना, और ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर फिक्स कर दूं, तो ये ट्राइंगल फिक्स हो गया। क्योंकि देखो एंगल ए 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पे मैंने एक लाइन बना दी, सी यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। फिर मैंने स्पेसिफाई क्या किया कि ए सी 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर फिक्स होना जरूरी है। तो ये एक ही, हमेशा एक ही ट्राइंगल बनेगा। अगर दो ट्राइंगल हुए जिसके अंदर ये साइड और ये वाली साइड और उन्हीं के बीच वाला एंगल बराबर है, साइड साइड और उन्हीं के बीच वाला एंगल, तब एसएएस प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है? ये 60 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर है, और एक मिनट, ये 30 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर है। आप जल्दी बताओ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे है? ये 60 होना चाहिए, अब 60 हो जाएगा, और 5 सेंटीमीटर इसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर इसके बराबर है। अब जल्दी वो कॉन्ग्रुएंसी वाला साइन लगाओ इसके बीच में। नाम कैसे होगा? जैसे मैंने इधर लिख दिया ट्राइंगल एबीसी, कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा ट्राइंगल होगा? नाम लिखो उस ट्राइंगल का।
QPR होगा पक्का? हाँ QPR ही होगा। देखो ए बी बराबर, ए बी किसके बराबर है? QP के। ठीक है, एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, तो ए के यहाँ पे क्यू ही आना चाहिए। ठीक है, अब ए बी, ए बी किसके बराबर है? क्यू पी के बराबर, तो यहाँ पे पी आएगा। ए बी बराबर क्यू पी, और फिर लास्ट में बचा आर, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया? ये क्राइटेरिया लगा के कर क्या रहे हैं अपन? ये क्राइटेरिया लगा के कर क्या रहे हैं, इसका मतलब समझ में आया क्या? कि अपन हमेशा एक ही ट्रायंगल बना पाएंगे हमेशा, कि अगर दो साइड और उन्हीं के बीच वाला एंगल बराबर हो दो ट्रायंगल में, तो वो दोनों ट्रायंगल है सेम ही, बस अलग अलग घुमा के दिखाया हुआ है अपने को। ठीक है, इसको समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हम्म। ठीक है, जैसे ए एस ए, ए एस ए ट्रू होता है, तो ए एस और ऐसे ए, ये ऐसा कोई क्राइटेरिया होता नहीं है ना। अब देखो एक एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे कि होगा या नहीं होगा। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक साइड फिक्स कर दी, एक साइड फिक्स कर दी, जैसे 5 सेंटीमीटर की साइड फिक्स कर दी। एक दूसरा एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री। अब मैंने एक और यहाँ पे एंगल फिक्स कर दिया जो 30 डिग्री पे है। तो इस यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाऊं मैं, तो मेरे को, मैं वो ट्रायंगल फिक्स नहीं कर पाऊंगा। खूब सारे ट्रायंगल बन सकते हैं, यहां से भी 30 डिग्री बन सकता है, यहां से भी 30 डिग्री बन सकता है। तो ए एस और एसी कोई क्राइटेरिया होगा नहीं। ठीक है, समझ में? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वन देखो अब। देखना नहीं है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करो उसको। करो प्रूफ, करो कोशिश। एग्जाम्पल आंसर मत देखना ना। दोनों बराबर है एंगल, एंगल बराबर होंगे। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि साइड भी बराबर दे रखी है और एंगल दोनों के बीच वाला ही है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंगल दोनों के बीच वाला है, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब सेकंड वाला। हाँ, कैसे? हाँ हाँ हाँ। एंगल बी एंगल बी एंगल ए के बराबर हो जाएगा, एंगल सी एंगल डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है, सभी को आ गया समझ में? चलो देख लेते हैं एक बार जल्दी। ये दे रखा है अपने को इसके अंदर क्या दे रखा है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाला और एंगल दोनों बराबर है। ये एंगल अगर नहीं दिया होता तो भी बराबर ही हो जाता है। ठीक है, क्यों बराबर हो जाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये ओ है, ए बी, सॉरी, ये ए बी सी। अच्छा नहीं गिवन है क्या? नहीं गिवन है, चलो ठीक है। इसके अंदर ये गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर लाइन्स।
हाँ ठीक है। अब अगर अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को उल्टा अलग से लिख दूं, सबसे पहले अपने को क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है, ताकि फिर कंफ्यूज नहीं हो अपन। अगर अलग किया तो ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके बराबर। ये ट्राइंगल कौन सा है, ए ओ सी, और ये ओ डी बी मान लेते हैं, ठीक है। ओ बी किसके बराबर है, ए ओ के बराबर। और ये वाली साइड किसके बराबर है, इस वाली साइड के बराबर। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो दिख रहा है एस ए एस, तो एस ए एस क्राइटेरिया से बाई एस एस, बाई एस एस क्राइटेरिया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन, जैसे ट्राइंगल ए ओ सी लिख दिया मैंने, ए ओ सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा ये, ए ओ सी, बीओबी के होगा, बीओडी के, ट्राइंगल बीओडी, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाओ। तो अगर कॉन्ग्रुएंट दिया होता है तो अपन क्या बता सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर। हाँ फर्स्ट वाला हमेशा अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल सी एंगल डी के बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल गया कि जैसे ये जेड बन रहा है यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तब क्या लाइन सब पैरेलल होती है। क्लियर है। एग्जाम्पल 2 निकालो अब। अब उसको सोल्व करो बिना आंसर देखे। एग्जाम्पल 2। नहीं, घर से करोगे तभी मजा आएगा ना, मजा नहीं आता क्या घर से करने पे। नहीं नहीं, तो वही कोशिश तो करोगे ना तुम। हो रहा है। हेलो। हम्म। हम्म। हाँ देखते हैं, एक मिनट करते हैं। देखो जैसे ये मैंने यहाँ कॉन्ग्रुएंट लिखा था, कॉन्ग्रुएंट से अपन ने इन्फरेंसेस लिखे थे, है ना। इन इन्फ्लुएंस को लिखने का मतलब क्या होता है, ये क्या है,
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इतने वर्ड एक साथ तो लिखेंगे नहीं, तो इसकी जगह क्या लिखते हैं अपन, सीपीसीटी। जैसे क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंगली इसके बराबर होगा, ठीक है। जैसे, है ना, समझ में आ रहा है। तो अपन जब भी इन्फरेंसेस लिखेंगे तो उसके आगे क्या लिख देंगे, सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है अपने को, ए बी, यहाँ पे पी, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है सी। ये सी क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ हाँ, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो इक्वली बाइसेक्ट करे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, परपेंडिकुलर, यानी एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, इन इन दोनों ट्रायंगल को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को लिख लेते हैं। एक तो ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। 90 90, ये वाली साइड इसके बराबर है, क्योंकि ये तो कॉमन ही है, ठीक है। लिखेंगे कैसे इसको, पीसी, सॉरी, पीसी इज इक्वल टू पीसी, क्या है ये। जब भी अपन इस चैप्टर के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट के आगे क्यों लिखा वो भी लिखना होता है, रिमार्क, क्या है, ये कॉमन है, क्लियर है। एसी इज इक्वल टू क्या है, सीबी, ठीक है। ये क्या है, गिवन है, ठीक है। 90 डिग्री पीसीबी, एंगल पीसीबी इज इक्वल टू पीसीए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। तो क्या ऐसे ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या, ऐसे ऐसे क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो अब जल्दी बताओ कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल कौन कौन से होंगे कॉन्ग्रुएंट लिखने के। जैसे मैंने इधर लिख दिया ट्रायंगल पीसीबी, तो उधर कौन सा ट्रायंगल आएगा, पीसीए, ठीक है। ट्रायंगल पीसीए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसी से पता क्या चल गया, पीबी इज इक्वल टू पी हो गया, पीबी इज इक्वल टू पीए हो गया। ये किससे आ गया अपने पास, सीपीसीटी से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से, ठीक है। अब इससे सारी चीजें हो गई। ये वाला एंगल भी इक्वल प्रूव करना होता तो कर सकते थे अपन, ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना था तो भी कर सकते थे अपन, ठीक है। हाँ, एंगल ए एंगल बी सेम है, और ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी सेम है, क्लियर है। ये जो क्या लिखा है, इसको 7.1 लिखा है, 7 पॉइंट नहीं, 7.1, इसी के आगे 139 पे, बॉटम लिखा है ना, बॉटम, ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। हाँ, तो इस पूरी को पढ़ना है, इसको, ये 2 पेज का है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे 115 है क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो उसको पूरा पढ़ना ना, वो जो कॉन्ग्रुएंसी रूल उसने समझाया हुआ है पूरा, जैसे अपन समझ रहे थे ना वैसे समझाया हुआ है उसने। हम्म। अब देखो, एक और चीज लास्ट, फिर से 1.1 पे आ जाएंगे अपन। अगर जैसे देखो, ए ऐसे क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है, इसके रेस्पेक्टिवली किसके बराबर है, इन दोनों के, इसके बराबर है, क्लियर है। और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। अगर उसने ये वाला बराबर एंगल बराबर नहीं कह के अगर ये वाला एंगल बराबर का है, क्या तभी ये तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा क्या,
होगा, क्यों होगा, क्यों होगा? 180 होता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो तीसरा अपने आप 180 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ए एस ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए ए एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। बनेगा बनेगा बनेगा। ठीक है, ए एस ए, देख जैसे ये साइड हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, मैंने ये साइड मैंने फिक्स कर दी, ये वाली साइड मैंने फिक्स करी, अब मेरे को दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स चाहिए इधर इधर। ठीक है, अगर मैंने एक एंगल बना दिया 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री एंगल बना दिया। ठीक है, अब मेरे को कहीं पे जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो किसी एक फिक्स पॉइंट से ही मैं इसको ज्वाइन कर पाऊंगा, सारों से तो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा ना। अगर 90 डिग्री बनाना है मेरे को, समझ में आया? तो वो एक ही पॉइंट होगा जिससे ये यहाँ पे आएगा लाइन 90 डिग्री से, बाकियों पे नहीं है, बाकियों से नहीं आएगा। तो ए एस से लिखो या फिर ए एस लिखो, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, क्योंकि दो एंगल ट्रायंगल के किसी ट्रायंगल के इक्वल है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए ए ए तो अब देख, ए ए के अंदर क्या हो जाएगा, अगर एक ट्रायंगल बड़ा है दूसरा एक ट्रायंगल छोटा है, अगर तीनों एंगल बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि इससे ओवरलैप तो कर नहीं पाएगा ये। ठीक है, एग्जाम्पल 3 करो, एग्जाम्पल 3 करो। हम्म, हाँ, करो इसको। हाँ, इक्वली होंगे अगर वो लाइन दे रखी है अपने को, ए बी और सी डी लाइन दे रखी, मतलब ये ए डी और सी बी एक लाइन है। ठीक है, लाइन लाइन है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। हो रहा है क्या? एंगल एंगल साइड से हो जाएगा। देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, तो ए एस ए से हो गया है तो। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ए एस ए से अगर मैं एक ट्रायंगल लिख देता हूं, ट्रायंगल ए ओ बी लिखा, तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा? डीओसी, ट्रायंगल डीओसी। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, ये फर्स्ट पार्ट तो अपन ने प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट क्या है? हाँ, तो क्या इसी से ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्यों?
क्योंकि सिंप्लिसिटी। क्लियर है? बस हो गया, सिंपल ही है। तो 7.1 करे कल फिर दोनों। 7.1 में प्रॉब्लम होगी। चलो 1 मिनट देखता हूं मैं। हाँ तुम कर लो, मैं एक बार थोड़ा सा 7.2 का भी पढ़ा दूंगा थोड़ा सा। हम्म। 7.1 तो घर से ही करना, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा तुम्हारे को, ठीक है? 7.2, 7.2 का पढ़ते हैं। हाँ एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे। ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन, ठीक है? तो ये तीनों टाइप के ट्राइंगल होता है। अगर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि हर इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है? ट्रू है या नहीं है? ट्रू है। एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है? क्यों क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आइसोसेलेस की केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए। इक्विलेटरल में तीन होती है, दो तो इक्वल है ही, ठीक है? हाँ दो साइड इक्वल होगी तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ये अब अपन को प्रूव करना है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ट्राइंगल हैज टू इक्वल एंगल्स, ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है? ये थ्योरम है। चलो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। हाँ एसएसएस होता है। तू सोचना, वो हर क्राइटेरिया होगा जिससे केवल अपन एक ही ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर एस मैंने 5 सेंटीमीटर फिक्स कर दी, इधर 3 सेंटीमीटर मैंने फिक्स कर दी, तो फिक्स फिक्स है 4 सेंटीमीटर अपने आप बन जाएगी इधर। फिर एक ही टाइप का ट्रायंगल बनेगा हमेशा, ठीक है? देखेंगे उसको और आगे पढ़ेंगे। जैसे ये एबीसी एक मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है? अपन ने कंस्ट्रक्शन में क्या किया इसके कि एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, एडी। एडी क्या है? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? एडी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है तो बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी हो गया। हो गया। और ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है? कॉमन है। तो कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए? इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट। ऐसे ऐसे एस ए एस, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये साइड इसकी की साइड के बराबर है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया? और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही क्या हो जाएगा? लाइन बाइसेक्टर भी हो जाएगा, बेस बाइसेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है? बेस लाइन बाइसेक्टर। एक मिनट, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? जो बाइसेक्ट करे, बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे। तो ये बराबर ही तो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। डी पॉइंट, बी डी इज इक्वल टू डी सी है ना, इस वजह से, ठीक है? समझ में आ गया? चलो आगे पढ़े। और
हम्म। बोल। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। ये हो गया। इसको लिखो एक बार। हाँ। हम्म। और एग्जाम्पल भी। हाँ, दो दो एग्जाम्पल और बाकी है, दो तीन एग्जाम्पल और बाकी है। 7.2 के। हम्म। ठीक है। खत्म। ठीक है। 7.2 तक जो भी है सब कंप्लीट करके लेके आना। हाँ, उसके बाद डाउट पूछे जाएंगे। ठीक है, मजे नहीं लेना यहाँ पे। ठीक है। हम्म। हो गया। ठीक है। बाय।